हुस्ना फूफी ने सहर के खाने में मिलाया जहर, दादा हुजूर ने बचाई अपनी बहू की जान। नियाजी हाउस की चहारदीवारी के भीतर आज जो कुछ हुआ उसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। और मायरा टेली एक्सप्रेस पर आज हम उसी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो हुस्ना फूफी ने अपनी ही घर की बहू सहर के खिलाफ रची थी। घर का माहौल पिछले कुछ दिनों से वैसे ही काफ़ी तनावपूर्ण चल रहा था, क्योंकि सहर लगातार अपनी नेकी और समझदारी से दादा हुजूर का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। और यही बात घर की सबसे बड़ी सियासतदां यानी हुस्ना फूफी को नागवार गुजर रही है। उन्हें हर पल यही डर सता रहा है कि अगर सहर ने दादा हुजूर का भरोसा पूरी तरह जीत लिया तो इस घर की चाबियां और रुतबा उनके हाथ से निकलकर सहर के पास चला जाएगा। इसी डर ने आज हुस्ना फूफी को इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने किचन पॉलिटिक्स को एक जानलेवा खेल में बदलने की कोशिश कर डाली। आज का एपिसोड इस बात का गवाह है कि नफरत इंसान को किस हद तक नीचे गिरा सकती है। जहां एक तरफ सहर पूरे मन से परिवार के लिए दावत की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हुस्ना फूफी उसकी मेहनत और उसकी साख को मिट्टी में मिलाने के लिए जहर जैसा खतरनाक मंसूबा तैयार कर रही थी। कहानी की शुरुआत आज सुबह से ही गहमा गहमी के साथ हुई थी, जब दादा हुजूर ने खाने की मेज़ पर अपनी पसंद की एक खास डिश बनाने की फरमाइश की थी और उनकी नज़रों ने ये जिम्मेदारी सीधे सहर को सौंपी थी। ये बात हुस्ना फूफी के कलेजे पर सांप लौटने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि अब तक घर के किचन और दादा हुजूर की पसंद नापसंद पर सिर्फ उनका एकाधिकार हुआ करता था। सहर ने इसे एक चुनौती और एक मौके की तरह लिया, ये सोचकर कि शायद उसके हाथ का बना खाना दादा हुजूर के दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बना सके और माहिद के साथ उसके रिश्ते को भी परिवार की मंजूरी मिल सके। सहर ने पूरी शिद्दत के साथ किचन में काम शुरू किया, हर मसाले और हर चीज़ को बारीकी से चुना ताकि कोई कमी न रह जाए। वो नहीं जानती थी कि जिस किचन को वो अपनी इबादतगाह समझकर खाना बना रही है, वही जगह हुस्ना फूफी की नफरत का अखाड़ा बनने वाली है। सहर जब अपनी डिश को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़कर कुछ देर के लिए स्टोर रूम की तरफ गई, तभी हुस्ना फूफी को वो मौका मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। हुस्ना फूफी का किचन में दाखिल होना ही बता रहा था कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। उनकी आंखों में वो खौफनाक चमक थी जो अक्सर नियाजी खानदान की बहुओं के लिए मुसीबत का पैगाम लेकर आती है। उन्होंने देखा कि सहर वहां मौजूद नहीं है और चूल्हे पर दादा हुजूर की पसंदीदा डिश पक रही है। एक पल के लिए भी उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा कर रखी वो शीशी निकाली जिसमें वो चीज़ थी जो सहर की सारी मेहनत को बर्बाद करने के साथ साथ दादा हुजूर की सेहत या फिर सहर की इज्जत, दोनों में से किसी एक को तो ज़रूर ख़त्म कर देती। यहाँ शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये था कि हुस्ना फूफी का मकसद सिर्फ खाना खराब करना नहीं था, बल्कि वो चाहती थी कि इस खाने को खाकर या तो दादा हुजूर की तबीयत बिगड़े या फिर सहर खुद उस खाने को चखे और किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाए। उन्होंने बड़ी चालाकी से वो मिलावटी चीज़ खौलते हुए खाने में मिला दी और उसे अच्छे से चला दिया ताकि रंग या खुशबू से किसी को भी शक न हो। ये उनकी अब तक की सबसे घिनौनी चाल थी, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। जब सहर वापस लौटी तो उसे जरा भी भनक नहीं लगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी डिश के साथ क्या खेल खेला गया है। वो अपनी मासूमियत में खुश थीं कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और उसे लगा कि आज दादा हुजूर ज़रूर खुश होंगे। उधर हुस्ना फूफी अपने कमरे में बैठकर तमाशे का इंतजार कर रही थीं, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए कि आज तो सहर का पत्ता इस घर से कटना तय है। वो जानती थीं कि दादा हुजूर खाने के मामले में कितने सख्त हैं और अगर खाने में ज़रा भी गड़बड़ हुई तो वो सहर को माफ़ करना तो दूर, शायद हमेशा के लिए किचन में घुसने पर पाबंदी लगा दें। शाम होते ही डाइनिंग टेबल सजने लगी। नियाजी हाउस का वो आलीशान डाइनिंग हॉल आज एक जंग का मैदान बनने वाला था। माहिद भी काम से लौट आया था और घर के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान आने से पहले की शांति होती है। सहर बड़ी उम्मीदों के साथ वो डोंगा लेकर आई जिसमें उसने घंटों की मेहनत और प्यार घोला था, लेकिन उसे क्या पता था कि हुस्ना फूफी ने उसमें नफरत का जहर घोल दिया है। दादा हुजूर अपनी रौबीली चाल के साथ डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर आकर बैठे। उनकी शख्सियत का वो दबदबा आज भी कायम था जिसके आगे हुस्ना फूफी भी संभल कर चलती हैं। सहर ने कांपते हाथों से दादा हुजूर की प्लेट में खाना परोसा। माहिद की नज़रें सहर पर थीं, उसे सहर की मेहनत पर भरोसा था, लेकिन हुस्ना फूफी की नज़रें टिकी थीं दादा हुजूर के हाथों पर कि कब वो पहला निवाला उठाएं और कब धमाका हो। जैसे ही दादा हुजूर ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, हुस्ना फूफी के चेहरे की रौनक बढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हुस्ना फूफी के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। दादा हुजूर, जिनका तजुर्बा और पारखी नज़रें किसी भी झूठ को पकड़ लेने में माहिर है, उनका हाथ निवाला मुंह तक ले जाने से पहले ही रुक गया।
शायद उस खाने की महक में कुछ ऐसा था जो उनके तजुर्बेकार हवास को खटक गया, या फिर हुस्ना फूफी की बेचैनी ने उन्हें शक करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उस निवाले को वापस प्लेट में रखा और अपनी गहरी भेदी नजरों से पहले सहर को देखा जो डरी हुई खड़ी थी, और फिर अपनी नजरें घुमाकर सीधे हुस्ना फूफी के चेहरे पर गाड़ दीं। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों, यही वो पल था जहां बाजी पलटने वाली थी। दादा हुजूर ने बिना एक शब्द बोले खाने की प्लेट को थोड़ा आगे खिसकाया। हुस्ना फूफी को लगा कि शायद उन्हें भूख नहीं है या खाना पसंद नहीं आया, लेकिन दादा हुजूर ने जो कहा उसने सन्नाटा खींच दिया। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, हुस्ना, आज ये खाना सहर ने बनाया है, लेकिन हमारे घर का उसूल है कि बड़े पहले चक्कर बताते हैं कि नमक मिर्च सही है या नहीं। आज तुम हमारी बहन होने के नाते ये पहला निवाला चखो और बताओ कि हमारी बहू ने कैसी कोशिश की है। ये सुनते ही हुस्ना फूफी के चेहरे का रंग उड़ गया। जो जाल उन्होंने सहर के लिए बुना था, दादा हुजूर ने उसी जाल में उन्हें कैद कर लिया था। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो जहरीला खाना खाएं और अपनी ही साजिश का शिकार बने, या फिर मना करें और अपना जुर्म कबूल कर लें। सहर अभी भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन माहिद को अपनी फूफी के चेहरे पर आए पसीने को देखकर एहसास होने लगा था कि दाल में कुछ काला जरूर है।